हमारी दीदी आदरणीय साध्वी प्राची दीदी, पूर्व सांसद, महानगर भाजपा की अध्यक्ष श्रीमती बहन कमली भट्ट जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रचिता ठाकुर जी, बबीता बहन, संचालन करने वाली हमारी राज्य आंदोलनकारी और बहुत वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दीदी सरिता गौड़ जी, कंचन ठाकुर जी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, समस्त हमारे जिलों से आई हुई सभी जिलों की पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सभी हमारी मातृशक्ति पूनम शर्मा बोटला जी और हमारी मातृशक्ति की प्रतीक अभी उत्तराखंड विधानसभा में विधायक के नाते जो लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, आदरणीय रेणु बिष्ट जी, विधायक यमकेश्वर, मेरे सामने बैठे हुए जागेश्वर धाम जो कि स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है और अपने आप में एक 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड में हम कह सकते हैं, वहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, हमारे पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी को, अपनी सभी बहनों को, जो मेरे से छोटी होंगी छोटी बहनें, जो मेरे से बड़ी होंगी बड़ी बहनें, और जो सबसे बड़ी होंगी वो भी सब मेरी माँ समान बहनें, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग अभी एकदम से शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर एकत्र हुई। आप सबका ये स्नेह देखकर, आप सबका ये आशीर्वाद देखकर निश्चित रूप से मेरे अंदर उत्साह और ऊर्जा दोनों का संचार आप लोगों ने किया है और मैं बहुत विनम्र भाव से कह सकता हूँ कि हमारी बहनें वास्तव में उनका हर जगह बहुत बड़ा योगदान है और इस बार जो उत्तराखंड में सरकार बनी है उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी माँ बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि 10% वोटिंग ज्यादा हुई, जहाँ वहाँ सब जगह हम जीत गए। 10% वोटिंग किसकी ज्यादा हुई, तो सब लोगों ने जो है बहुत ही एक नया काम यहाँ पर किया। हर बार यहाँ चुनाव होते थे और हर बार के चुनाव में एक बार भाजपा की सरकार होती थी, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, फिर भाजपा की बनती थी, फिर कांग्रेस की बनती थी। इस बार भाजपा की सरकार थी तो सबको ये था दीदी यहाँ कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी दोबारा, क्योंकि यहाँ का ट्रेंड चल रहा था ये। और सब लोग बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जिनको हम कहते हैं विद्वान, ज्योतिष के, राजनीति के, सब विद्वान जो है ज्यादातर लोगों ने ये अंदाजा लगा रखा था और उन्होंने अपनी जो क्या है विश्लेषण करते हैं उसमें कहा था कि इस बार तो बहुत मुश्किल है। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मैं बार बार कहता था, जितनी बार मेरे से पूछा जाता था, मैंने सारे टेलीविजन चैनलों पर कहा कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और चुनाव का रिजल्ट आया तो देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनका उत्तराखंड की मातृशक्ति से, उत्तराखंड की भूमि से, उत्तराखंड के विकास से, जिनका एक कर्म और मर्म का रिश्ता है यहाँ के जन जन से, तो उनके काम, उनके आगे के कार्यक्रम, उनके आगे की नीतियाँ, विकास की जो उनकी एक सोच है, उस सोच पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारी बहुमत यहाँ से दिया और एक नया इतिहास रच दिया। उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे काम हम लोगों ने शुरू किए हैं पिछली बार से, कुछ काम जो हमने जो फैसले लिए थे उन पर सब पर शासनादेश निकाल रहे हैं। हमारी बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनाने में भी यहाँ की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, अगर उसको ठीक प्रकार से आगे जाना है तो उसमें हमारी माताओं का, हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
उनके योगदान के बिना हम कोई भी काम ठीक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। और आप लोग अगर कोई चीज ठान लो तो उसको करके ही दम लेते हो, मैं जानता हूं। अभी देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में देश की आजादी से लेकर अब तक जितनी देश ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जितनी तरक्की की है, जितने देश को गति मिली है, जितनी देश की उन्नति हुई है और देश जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, वो सारी उपलब्धियां याद करने का समय तो है ही है। उसके साथ साथ ये समय, ये आजादी का अमृत महोत्सव हमको यह भी स्मरण करवाता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को यह भी स्मरण करवाता है कि आजादी के इस आंदोलन में, आजादी के संग्राम में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पर्दे के सामने भी नहीं आ पाए। उन सबके भी स्मरण का समय है और हमारी जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी भी जाने कि जिस आजाद भारत में हम रहते हैं उसको आजाद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने आप को होम कर दिया, तब जाकर हमको ये आजादी मिली है। और इसके साथ साथ जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हमको अब अमृत काल में हम प्रवेश करेंगे। 15 अगस्त 2022 के बाद देश का अमृत काल प्रारंभ होगा और इस अमृत काल में आने वाले जो 25 साल हैं, जब आजादी का हम 100 वर्षवां जश्न मना रहे होंगे, उस समय हम समारोह कर रहे होंगे, उस समय जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, जिनकी आयु आज 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर होने वाले हैं। जो हमारे नए कर्णधार हैं उनको भी यह स्मरण करवाना है, उनके भी भाव में ये बोध आना है कि आगे देश का भविष्य उनके हाथों में है। देश को एक ऐसा देश जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ऐसा भारत आज जो जिसको गढ़ने का काम पिछले 8 सालों में हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारे अंदर ये एक अंदर से हमारा विश्वास जागृत हुआ है कि भारत आज हर क्षेत्र में जो है नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दिशा सकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक समृद्ध भारत, एक समरस भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक वैभवशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ये भारत हम सबको गढ़ना है और मोदी जी ने एक इसकी आधारशिला रख दी है, उस पर हम सबको चलना है। उत्तराखंड का, चूंकि उत्तराखंड के अंदर जहाँ देवभूमि है, जहाँ हमारे चारों धाम हैं, देवी देवताओं के वास हैं, अनेकों स्थान हैं, गंगा यमुना जैसी हमारे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो पूरे संपूर्ण भारत को कहीं न कहीं मोक्ष देने का काम करती हैं, कहीं सींचने का काम करती हैं, कहीं पानी पिलाने का काम करती हैं, हर प्रकार से अपना योगदान देती हैं। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं। बहनों, हमने बहुत सारे काम सरकार में आने के बाद, दोबारा से सरकार बनी, बहुत सारे नए काम शुरू किए। हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में हम लंबे समय से मांग उठाते रहे, प्राची दीदी ने भी बहुत मांग उठाई होगी और पूरे देश के लोग मांग उठाते हैं। देखिए, 3 प्रकार की मांग उठाते हैं। मेरे को बोलने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं चूंकि अभी जाना भी है, आप सब लोगों से मिलना भी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए समान नागरिक संहिता, जैसे हम कहते थे धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होनी चाहिए। कश्मीर से धारा 370, एक विधान, दो प्रधान, 2 निशान, ये नहीं चलेंगे, ऐसा नारा हम लगाते थे। इसी प्रकार से हम कहते थे अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए, रामलला का मंदिर भी बन रहा है, कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई और देश के अंदर हम कहते थे समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो ये काम आपकी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ शुरू कर दिया है। उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कमेटी का गठन कर दिया है और ये कमेटी हमारी सेवानिवृत्त मातृशक्ति की प्रतीक रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में बनाई है
और 5 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही वो अपना ड्राफ्ट बनाएगी और ड्राफ्ट बनाने के बाद सारे हितधारकों से सबसे जन संवाद करके वो एक जो भी उनका ड्राफ्ट बनेगा उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और हमारी सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। बहनों के लिए मैं रक्षाबंधन के पर्व पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमने चुनाव से पूर्व एक घोषणा की थी, संकल्प लिया था कि जो गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवारों को 1 साल में हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, भरवाने का काम करेगी हमारी सरकार। उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान कर दिया है, शासनादेश जारी हो गया है। जल्दी ही हम ये योजना भी लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारी वृद्धावस्था, विधवा अवस्था, विकलांग अवस्था की पेंशन मिलती थी उसको 1000 से 1500 कर दिया है। परिवार में 2 बहनें और 2 बुजुर्ग दंपत्ति जिस परिवार में होते थे तो एक को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, दूसरे को नहीं मिलती थी। हमने तय किया, हमने निर्णय लिया कि आप परिवार के अंदर दोनों को हम पेंशन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, जिनको हम पर्यावरण मित्र भी कहते हैं, उनको भी हमने प्रत्येक दिन का 500 रुपये मानदेय उनका भी निश्चित कर दिया। इसके साथ साथ नशा मुक्ति का अभियान चलाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हमने गठन कर दिया है। अब बिल्कुल हमने ये संकल्प लिया है कि हम देवभूमि को नशा मुक्त देवभूमि बनाएंगे, ड्रग फ्री देवभूमि। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमने 1064 ये नंबर हमने जारी किया है, 1064, और उसको सशक्त बनाने के लिए विजिलेंस को हमने सशक्त बनाने के लिए उसके ढांचे का पुनर्गठन का निर्णय लिया है। जो लोग विजिलेंस को पैसा देकर ट्रैप करवाते थे, जहां पर उनको घूस खाने की शिकायत मिलती थी, रिश्वतखोरी की शिकायत मिलती थी, उनका पैसा मिलने में उनको 15-15 साल लग जाते थे। हमने ये निर्देश किया है कि आपको पैसा उनको 15 दिनों के अंदर मिलेगा, 15 दिनों के अंदर पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, हर विभागों में एक सरलीकरण की प्रक्रिया हो, समाधान का मंत्र हो और निस्तारण उनकी पत्रावली में हो। इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम यह भी संकल्प, हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय के लिए सभी को अपने अपने स्तर से काम करना है। सरकारी सिस्टम भी काम करेगा, सरकार भी काम करेगी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करेंगी, हमारे अनेक सामाजिक संगठन भी काम करेंगे, हमारी पार्टी भी काम करेगी। हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि वो 25वां साल जो हमारा सिल्वर जुबली ईयर होगा, रजत जयंती वर्ष होगा, उस वर्ष के लिए हम रोड मैप बना रहे हैं। उस समय हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में हमारी गिनती हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जहाँ 4 धाम ऑल वेदर सड़कें पूरे राज्य के अंदर बन रही हैं, भारतमाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, भारतमाला श्रृंखला की जो सड़कें हैं उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम कर रही हैं। रेलवे का काम तेजी से चल रहा है। आज बहुत सारी नई ट्रेनों की हमने मांग की है, नए रेलवे ट्रैक की मांग की है। हवाई अड्डा हमारा देहरादून का अच्छा बन गया है, पंतनगर का अच्छा बना रहे हैं, पिथौरागढ़ का चलाने की बात है, चिन्याली सौड़, हमारा गौचर, इन सब हवाई पट्टियों को। और उड़ान सेवा में हम यहाँ पर हेली सेवा हमने प्रारंभ की है। धीरे धीरे प्रत्येक जनपद और प्रत्येक अच्छे स्थान के लिए हम जो है उस सेवा को चालू करेंगे। ऐसे अनेकों काम हम आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। तो मैं आज के अवसर पर चूंकि बोलने के लिए मैंने कहा कि बहुत अभी विषय मेरे पास है, मैं अपनी बहनों को सबको धन्यवाद करते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि मातृशक्ति का ये प्रदेश है, मातृशक्ति ने इसको बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारा हर संभव प्रयास होगा हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, हर प्रकार से हमारी माताओं की बहनों के चेहरे पर खुशी आए। इसके लिए हम कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब लोग कर देंगे अभी सभी लोग नीचे आराम से बैठेंगे। और मेरा अनुरोध है पुष्पा बड़थाल जी और सुमन से कि थाली और राखी लेके आ जाएं ताकि कार्यक्रम शुरू करें। मेरा साथ ही प्राची जी से अनुरोध है कि पहली राखी आप आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाएं। कमली भट्ट
अरे आप सामने मत जाइए। मम्मी बड़की से, रेणु जी से भी मेरा अनुरोध है। सामने कर दो मैडम। सभी बहनें आराम से नीचे ही भाई साहब आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को नीचे ही और व्यवस्था से, क्योंकि हम मातृशक्ति हैं और अनुशासन का पाठ हम ही सिखाते हैं, तो हम ही अनुशासन में रहेंगे और आरामदारी से सब लोग अपना रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम मनाने आए हो उस पर्व को अच्छे से मनाएं, व्यवस्था बनाए रखें, अभी व्यवस्था बनाए रखें। बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खींच पाऊंगा, है ना, टू बी फेयर। नहीं अभी सब लोग मैं कोशिश करूंगी पूरी। अरे यार सुन, कमांडो है धामी जी के साथ, मैंने सोचा अंदर उससे कौन नाम नहीं रहा, वो मुकेश रावत मेरा ही उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की गायिकाएं और कुछ कलाकार आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी व्यवस्था के अनुसार आगे आए और राखी बांधें तरीके से। कृपया सभी लोग लाइन बना के रखें, लाइन बना के मेरा अपनी बहनों से अनुरोध है, सुमन सिंह, प्रियंका गुसाई, बबीता सहोत्रा, नैना राणा से अनुरोध है कि सभी बहनों को लाइन लगवाएं, बहनों लाइन से, सभी बहनें लाइन से, बबीता की लाइन लगवाएं, प्रियंका गुसाई, सुमन सिंह, सभी लोग लाइन लगवा दो बहनों की। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए, कृपया करके वहीं पर सीएम साहब आ जाएंगे। कृपया करके जो लोग जहाँ है वही रहिए, सब अपने स्थान पे। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।